ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 32 दूहरा व्यवहार दूहरा प्रयोजन। हम देखते हैं कि मुसलमानी शासन काल में जहां सचेष्ट प्रबुद्ध और भावनाशील लोगों के कत्लेआम होते रहे हैं, तेजस्वी साधु और ब्राह्मणों का नृशंस उत्पीड़न होता रहा है, वहां उन्हीं दिनों कुछ साधु और पंडितों को खुलकर खेलने का अवसर मिला है। मुसलमान शासकों ने उनके मार्ग में तनिक भी असुविधा उत्पन्न नहीं की, वरन गुप्त रूप से उन्हें प्रचुर धन दिया एवं उनकी सिद्धि चमत्कारों की किंवदंतियां फैलाने में अपने जासूसों द्वारा पूरी सहायता पहुंचाई। कारण एक ही था कि वे भारतीय जनता को अन्याय सहने करने के लिए अधिक अभ्यस्त बना रहे थे, भाग्यवाद का अधिकाधिक प्रचार कर रहे थे। अनीति के प्रतिरोध का उपाय वे विद्रोह न बताकर यह कह रहे थे कि ईश्वर की भक्ति करो, भजन कीर्तन में मन लगाओ। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होंगे। जो कष्ट उठाने पड़ रहे हैं वे अपने आप सरल हो जाएंगे। दिल्लीश्वरों वा जगदीश्वरों वा का लोक शिक्षण उन्हीं दिनों जोर शोर से किया गया। जो दिल्ली का राजा है वही जगदीश्वर है। इस मान्यता ने अनीति के आगे सिर झुकाने की ही नहीं, आत्मसमर्पण करने की भी पृष्ठभूमि तैयार की। उपयुक्त अवसर देखकर इन भारतीय दर्शन को उल्टा करने के प्रयत्न में संलग्न तथा कथित विद्वानों ने यह सोचा कि प्रस्तुत प्रयास का लाभ शासक वर्ग ही क्यों उठाए, हमें भी अपने वर्ग और वंश के लिए कोई लाभ क्यों न उठाना चाहिए। उनकी इस कल्पना ने नई पृष्ठभूमि तैयार कर दी। हर मनुष्य ग्रह नक्षत्रों का गुलाम है। उनकी कृपा एवं अकृपा से ही किसी का भला बुरा समय आता जाता है। वे ग्रह नक्षत्र कब किसी की भलाई या बुराई करेंगे, इसकी जानकारी के लिए हमने शास्त्र तैयार कर लिया है और वैसे मंत्र तंत्र ढूंढ लिए हैं जिनके आधार पर प्रतिकूल ग्रह नक्षत्रों को अनुकूल और अनुकूलों को प्रतिकूल बनाया जा सकता है। भाग्यवाद की यह नई शाखा बनकर देखते देखते तैयार हो गई और इसे फलित ज्योतिष के नाम से जोर शोर के साथ प्रख्यात कर दिया गया। देखते देखते ढेरों ग्रंथ इस संदर्भ में बनकर खड़े हो गए। पार्ट 32 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 33
ज्योतिष शास्त्र की वास्तविकता। ज्योतिष शास्त्र भारत में प्राचीन शास्त्र हैं। भारतीय ऋषियों ने उसकी खोज में अपने जीवन खपाए थे। ग्रहों की चाल, उनकी कक्षाएं, वेद, उदय अस्त की गणना, उन्होंने उन परिस्थितियों में कितनी सूझबूझ एवं परिश्रम के साथ की हैं, उसके लिए आश्चर्यचकित रह जाना पड़ता है और उनके महान प्रयासों के लिए हमारा मस्तक श्रद्धा से नत हो जाता है। ज्योतिष विद्या का विस्तार भारत से ही समस्त संसार में हुआ। यहाँ बड़ी बड़ी वेदशालाएं बनी। दूरबीनों तथा इन दिनों जैसे परिष्कृत मंत्र यंत्र उस समय न थे, फिर भी उन्होंने वेदशालाएं बनाकर ग्रहचार का महत्वपूर्ण अनुसंधान करने में सफलता प्राप्त की। अनेक आर्य ग्रंथ इस संदर्भ में लिखे गए। आज रूस, अमेरिका आदि देशों ने ज्योतिष शास्त्र में असाधारण प्रगति की और उसी के आधार पर अंतरिक्ष में कृत्रिम ग्रह उपग्रहों का भेज सकना, उन्हें निर्देशानुसार गति प्रदान करना, लौटाना आदि कैसे संभव होता यदि ज्योतिष शास्त्र की इतनी उन्नति न होती। यह एक अत्यंत उपयोगी विद्या है। विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं कि अब उस संबंध में जो शोध एवं अन्वेषण हो रहे हैं, उनने मानव जाति का भविष्य अब ज्योतिष शास्त्र के ही हाथ में सौंप दिया है। इस विद्या का सर्वोपरि ज्ञान जिस देश के पास होगा, भविष्य में विश्व का राजनैतिक नेतृत्व उसी के हाथ में चला जाएगा। आकाश से पृथ्वी के नियंत्रण की अनेक योजनाएं अगले दिनों ज्योतिष विद्या के विद्वान कार्यान्वित करने जा रहे हैं। यह सब ठीक है, पर यह सब समझ में आने लायक बात नहीं है कि आकाश में रहने वाले जड़, ग्रह, नक्षत्र मनुष्य कैसे प्रभावित करते हैं। यह हो सकता है कि किसी ग्रह नक्षत्र की कोई किरणें पृथ्वी पर आवें और उनका कोई विशेष प्रभाव समस्त पृथ्वी पर या उसके किसी भाग पर पड़े, पर यह कैसे संभव है कि एक ही घर या गांव में रहने वाले अलग अलग व्यक्तियों पर अलग अलग प्रभाव वे ग्रह नक्षत्र डालें और किसी को कोई लाभ तथा किसी को कोई हानि पहुंचावे। अब विज्ञान की उन्नति ने ग्रह नक्षत्र के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर ली है। किसी जमाने में भले ही उन्हें सर्वशक्तिमान देवता माना जाता हो, पर अब तो वे निर्जीव पिंड मात्र सिद्ध हो चुके हैं। चंद्रमा के संबंध में तो इतनी अधिक जानकारी प्राप्त कर ली गई है कि अब उस पर मनुष्य के उतरने, ठहरने और बसने तक की योजना बनने लगी है। विज्ञान ने यह भ्रम दूर कर दिया है कि चंद्रमा कोई देवता है कि अब उसकी एक निर्जीव भौतिक पिंड से अधिक और कोई स्थिति नहीं रह गई है। साहित्य और कविता में उसको भले ही अलंकार के रूप में प्रयुक्त किया जाता रहे, पर बुद्धिजीवियों की दृष्टि में उसका वैसा मूल्य नहीं रह गया है। यही बात अन्य ग्रहों के बारे में भी है।
अभी तक केवल मंगल के बारे में यह कल्पना की जा रही थी कि शायद उस पर जीवधारियों के रह सकने की परिस्थिति हो। शेष में तो हवा पानी तक का अस्तित्व संदिग्ध बना हुआ है। कई तो सूर्य के तरह अग्निपिंड मात्र हैं। ऐसी दशा में वे बेचारे भारतवर्ष के भाग्यवादियों में से गिन गिन कर कैसे इतना सब कर पाएंगे कि कब किस पर प्रसन्न और कब किस पर अप्रसन्न रहें, कब किसे कितनी किस प्रकार की हानि पहुंचावें और किसे कितना लाभ दें। निश्चित रूप से यह सर्वथा असंभव बात है। पाठ 33 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 34 आश्चर्यजनक उलटबासी। फिर भी कितने आश्चर्य की बात है कि गणित ज्योतिष शास्त्र के महाविज्ञान के साथ फलितवाद की यह कीचड़ चिपक गई। लोगों ने कैसे स्वीकार कर लिया कि उनकी क्रिया प्रतिभा एवं योग्यता नहीं, वरन ग्रह नक्षत्रों की स्थिति उनके शुभ अशुभ लाभ हानि के उत्तरदायी हैं। यह भ्रम जंजाल उन्हीं दिनों की उपज है जिन दिनों अन्यायी सत्ताधारी शोषित जनता में प्रतिशोध और प्रतिरोध उत्पन्न न होने देने के लिए भाग्यवाद की अफीम वितरण करा रहे थे। पंडितों ने एक कदम और आगे बढ़कर हाथ मारा। उन्होंने उसी श्रृंखला में एक नई शाखा और खड़ी कर दी। उन्होंने बताया कि केवल विधि का विधान एवं भाग्य ही रचना ही नहीं, वरन ग्रह नक्षत्र भी किसी व्यक्ति के सुख दुख का कारण होते हैं। भाग्य को अटल कहा जाता था, इसलिए उसमें तो किसी हेर फेर की गुंजाइश थी नहीं। ग्रह नक्षत्रों के बारे में यह कहा गया कि वे बदलते पलटते रहते हैं और कुछ मंत्र तंत्र ऐसे हैं जिनसे उनकी प्रतिकूलता अनुकूलता में बदली जा सकती है। यह विश्वास तथा कथित फलित ज्योतिष की पुस्तकें गढ़कर जब पैदा कर दिया गया, तब यह सरल ही था कि ज्योतिषी लोग उसके सहारे अपनी पांचों उंगली घी में रखें और भ्रमग्रस्त जनता से मनमाना लाभ उठावें। फलादेश कहने में चतुरतापूर्वक मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। हर व्यक्ति के बारे में उसके जन्मदिन को लेकर ऐसी बातें कही जाती हैं जिनमें से अधिकांश हर व्यक्ति के बारे में लागू हो सकती हैं। जो खांचे ठीक बैठ जाते हैं, उनके आधार पर मनुष्य यह अनुमान लगा लेता है कि ज्योतिष की बात बिल्कुल ठीक है। बेचारा उन बातों की उपेक्षा ही करता रहता है जो बिल्कुल भी नहीं मिलती और सर्वथा गलत होती हैं।
भाग्यवाद पर विश्वास करने वाले भोले लोगों के बहकाने और ठगने का यह सरल तरीका है जो आजकल फलित ज्योतिष के नाम पर चल रहा है। पार्ट 34 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 35 पद दलितों के लिए अफीम। भाग्यवाद के अनेकों प्रयोजन हैं और वे सभी एक से एक बढ़कर है ही हैं। भारत में कुछ वंशों को नीच और कुछ ऊंच माना जाता है। जिन्हें नीच माना जाता है उन्हें मानवोचित नागरिक अधिकारों से वंचित रहना पड़ता है। लोग उन्हें छूते तक नहीं, फिर अन्य प्रकार के संबंध रखने की तो बात ही क्या है। अपना तिरस्कार और उपेक्षा भला किसे अच्छी लगेगी। जिनके नागरिक अधिकार छीने हैं, जिन्होंने तिरस्कृत और पद दलित किया गया है, उनमें रोष उत्पन्न होना स्वाभाविक है। शासकों के उत्पीड़ितों की तरह सामाजिक अन्याय भी तो मनुष्य को कष्टकर होता है। अन्याय की प्रतिक्रिया कभी भी उग्र रूप धारण कर सकती है। उससे कैसे बचा जाए? उच्च वर्ण के तथा कथित अहंकारियों को यही तीर इस प्रयोजन के लिए भी उपयुक्त जचा। ऊंच नीच की परिपाटी ईश्वर ने चलाई है, शास्त्रों में लिखी है। भाग्य से ही ऊंच या नीच कुल में जन्म मिलता है। इस मान्यता को अन्यायग्रस्त लोगों के मन में बिठाए रखा जाए तो वे भी जो कुछ हो रहा है उस पर संतोष करते रह सकते हैं और यथास्थिति को बनाए रहने में सहमत हो सकते हैं। जो लोग किसी वर्ग को पिछड़ा रखकर उनके शोषण का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए यह भाग्यवादी विचारधारा बहुत ही लाभकर सिद्ध हो सकती थी, हो रही है और जब तक यह जीवित हैं तब तक होती भी रहेगी। अछूत जातियों की तरह नारी जाति की भी पद दलित स्थिति हमारे समाज में विद्यमान है। उसे पर्दे के अंदर बंद घर में पिंजड़े के पक्षी की तरह जिंदगी गुजारनी पड़ती है। पुरुष की हर दृष्टि से बाधित दास्ता स्वीकार करनी होती है। न्याय और विवेक कहता है कि क्या नर क्या नारी दोनों का स्तर और अधिकार समान है, इसलिए दोनों को समान अवसर उपलब्ध होने चाहिए। पर मनुष्य की शैतानी का अंत नहीं। उसने पहले पशुओं को गुलाम बनाया, फिर पिछड़े हुए मनुष्यों को, फिर स्त्रियों को। अपनी इस क्रूरता को उचित एवं ईश्वर निर्देशित बनाने के लिए उसने एक दर्शन ही गढ़ दिया। उसी दर्शन का नाम है भाग्यवाद। पार्ट 35 समाप्त।
ऑडियो बुक वांग्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व चैप्टर 1 पार्ट 36 संसार की गतिविधियां देखें। संसार में अन्यत्र कहाँ क्या हो रहा है, इस पर दृष्टि उठाकर देखिए। गोरे और काले रंग के नाम पर भारत के अछूतों जैसा जो अन्याय अफ्रीका महाद्वीप में चल रहा था, वह देखते देखते हवा हुआ जा रहा है। अमेरिका के निग्रो मानवीय अधिकार प्राप्त कर चुके। राष्ट्र संघ के माध्यम से विश्व की जनता ने मनुष्य के बीच बरते जाने वाले भेदभाव को अनैतिक ठहरा दिया और उसके उन्मूलन का विश्वव्यापी प्रयत्न हो रहा है। यदि भाग्य से ही ऊंच नीच बनना पड़ता तो ईश्वर के अटल विधान में ऐसा परिवर्तन कैसे संभव होता। धनी और निर्धन के भेदभाव साम्यवादी देशों में समाप्त हो गए। यदि यह अंतर ईश्वर कृत ही होता तो संसार की लगभग 1/3 आबादी इस अंतर को मिटा डालने में सफल कैसे हो गई। यदि दिल्लीश्वरो व जगदीश्वरो की उक्ति ठीक रही होती तो अंग्रेज यहाँ से क्यों उखाड़ फेंके गए होते। स्त्रियां यदि भाग्य से ही निकृष्ट स्तर की पैदा की गई होती तो संसार के प्रगतिशील देशों में वे क्यों पुरुषों से भी बढ़कर पुरुषार्थ दिखला रही होती। यदि भाग्य ही उन्नति अवनति का कारण रहा होता तो रूस वाले 40 वर्षों में और अमेरिका वाले 80 वर्षों में गई गुजरी स्थिति से उठकर सर्वोच्च स्थिति पर क्यों जा पहुंचे होते। और भारत जैसा धार्मिक देश जहां ग्रह नक्षत्रों और देवी देवताओं की दिन दिन पूजा आराधना होती रहती है, क्यों हजारों वर्षों से इस अधपतित स्थिति में पड़ा होता। हमारे ज्योतिषी, तंत्र मंत्र, देवी देवता कुछ नहीं तो चीन और पाकिस्तान के आक्रमणकारियों को ही पीछे हटा देते तो भी उनकी शक्ति एवं वास्तविकता का कुछ पता चल जाता। हमें विचार करने को अपनी पद्धति को सुधारना पड़ेगा। मानसिक आलस्य को छोड़ना पड़ेगा और वस्तु स्थिति को परखना पड़ेगा। विवेक की कसौटी को उपेक्षणीय ही बनाए रहेंगे तो लाभ कुछ नहीं, हानि अपार है। अंधकार के व्यापक हो जाने के कारण हो सकता है हमें प्रकाश की उपयोगिता न जचे, उसे देखकर बुरा लगे और प्रकाश का विरोध एवं अंधकार का समर्थन करना अच्छा लगे, पर इससे कुछ बनने वाला नहीं है। वस्तु स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। हमारे भ्रमग्रस्त बने रहने से वास्तविकता तो बदल जाने वाली नहीं है। शिकारी को सामने देखकर भयभीत शुतुरमुर्ग अपने बचाव के लिए कोई ऐसा उपाय न देखकर बालू में मुंह गाड़ लेता है और सोचता है मैंने देखना बंद कर दिया, तो शिकारी का अस्तित्व भी समाप्त हो गया होगा।
पर वैसा होता कहाँ है। शिकारी उसे दबोच लेता है और बेचारे शुतर मुर्ग को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हम अपनी कठिनाइयों की जिम्मेदारी भाग्य के ऊपर, विधाता के ऊपर, ग्रह नक्षत्रों के ऊपर थोपना चाहें तो थोपें। इससे झूठा आत्मसंतोष मिल सकता है। अपनी हीनता के लिए आत्मग्लानि करने और सुधार के लिए पुरुषार्थ करने का झंझट जरूर बच सकता है, पर इससे प्रयोजन तो कुछ भी हल न होगा। कठिनाइयों में रत्ती भर भी कमी न होगी, वरन वे बढ़ती ही चली जाएगी। पार्ट 36 समाप्त। ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व, चैप्टर 1, पार्ट 37। किसी विशेष प्रयोजन के लिए। जब कोई व्यक्ति असफलता, वियोग एवं हानि के आघात से क्षुब्ध, उद्विग्न हो रहा हो, तब उसे शांति देने के लिए भाग्य, होतव्यता जैसी बात कही जा सकती है। सिर दर्द बहुत तेजी से होता है तो एस्प्रो की गोली खा सकते हैं, पर वे गोलियां रोज की खुराक का एक अंग नहीं बन सकती। कोई आकस्मिक दुर्घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनमें मनुष्य का कोई बस नहीं होता, उसमें अपनी गलती भी नहीं होती, पर संयोगवश कुछ अप्रत्याशित कारण उपस्थित हो जाते हैं और कोई आकस्मिक हानि लाभ सामने आ जाता है। यद्यपि वो संयोग मात्र ही होते हैं, पर उन्हें चाहे तो भाग्य भी कह सकते हैं। इसी प्रकार कोई जन्मजात अंधे, अपंग, पैतृक रोगों से ग्रस्त उत्पन्न होते हैं, उन्हें भाग्य कहा जा सकता है। यद्यपि उसमें भी माता पिता के कोई या अज्ञात दोष दिए रहते हैं। कुछ ऐसे कारणों को छोड़कर आमतौर से मनुष्य अपने ही शुभ अशुभ पुरुषार्थ का भला बुरा फल भोगता रहता है। उचित यही है कि अधिक प्रगति के लिए अधिक व्यवस्थित पुरुषार्थ की बात सोची जाए और जो असफलता मिली है उसमें अपना दोष जितने अंशों में रहा हो उसे सुधारा जाए। कभी कभी परिस्थितियां भी असफलता का कारण होती हैं, पर उससे निराश क्यों हुआ जाए। अमुक असफलताएं सहते हुए भी जिसका पुरुषार्थ प्रबल बना रहे, उसे आज नहीं तो कल सफलता मिलनी ही है। एक बार की सफलता से निराश होकर पुरुषार्थ छोड़ बैठना और भाग्य की प्रतिकूलता को दोष देने लगना किसी विचारशील मनुष्य को शोभा नहीं देता। यदि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भाग्य का बनना माना जाए तो भी प्रधानता कर्म की ही सिद्ध होती है। कल जिस वस्तु का नाम दूध था, जो पतला था, आज
वह दही बन गया, गाढ़ा दिखने लगा, तो भी प्रधानता तो दूध की ही रही। दूध न होता तो दही कहाँ से आता? यदि पिछले जन्म के शुभ अशुभ कर्मों से ही इस जन्म में हमें भले बुरे फल प्राप्त प्रारब्ध रूप में भोगने पड़ते हैं, तो भी इतना तो मानना ही चाहिए कि कर्म ही प्रधान है। रामायण की वह उक्ति सार्थक ही है जिसमें कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अपने कर्मों के अतिरिक्त हमारे भाग्य और भविष्य के बनाने बिगाड़ने वाला जब कोई और है ही नहीं, तो क्यों न हम अपने कर्मों की प्रखरता एवं उत्कृष्टता को बढ़ाने पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करें। पार्ट 37 समाप्त।